हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 18 अक्टूबर 2021 के लिए ईवीएस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 92B क्लास 5 के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अक्सर बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है और कई इलाकों में तो बाढ़ की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है। तो जब बारिश का मौसम होता है तो जगह जगह पे पानी भरता है ना, और कई इलाके तो ऐसे होते हैं जहाँ पर बाढ़ तक आ जाती है। बाढ़ यानी कि फ्लड एक प्राकृतिक आपदा है। तो बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक। कई स्थानों पर नदी या समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने के कारण, बांध टूटने आदि के कारण भी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर नदी या समुद्र का जो पानी है उसका स्तर बढ़ता है या फिर बांध अगर टूट जाता है तो उससे भी बाढ़ आ जाती है। तो इस कार्यपत्रिका में हम बाढ़ यानी कि फ्लड और उसके आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस कार्यपत्रिका में हम बाढ़ के बारे में और उसका आपदा प्रबंधन जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास? प्राकृतिक आपदा से संबंधित अनुच्छेद में दिए गए रिक्त स्थानों को संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा कीजिए। तो ये संकेत बॉक्स दिए गए हैं और ये नीचे अनुच्छेद दिया गया है। तो जो रिक्त स्थान है उनमें हमें क्या करना है? जो ये हमारे संकेत बॉक्स है इसकी मदद से हमें इनको फिल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, बहुत अधिक वर्षा होने पर। तो वर्षा की स्पेलिंग यहाँ से आप ठीक कर लीजिएगा। ये तो यहाँ पर ये वर्षा की ये स्पेलिंग लिखेंगे। होने पर बाढ़ आती है। इस आपदा में जल किनारे छोड़कर भूमि पर बहने लगता है। तो जल क्या छोड़ देता है? किनारे को। और भूमि, तो भूमि की भी स्पेलिंग आप यहाँ से जो है ये ठीक कर लेंगे और यहाँ पर ठीक करके लिखेंगे। बहता हुआ जल मिट्टी, अब ये भी मिट्टी है तो मिट्टी की स्पेलिंग देखिए ऐसे लिखनी है आपको, ठीक है। तो बहता हुआ जल मिट्टी को क्षति, क्षति देखो क्षति की ये स्पेलिंग है, तो आप ये इसको ऐसे लिखेंगे क्षति को, ठीक है। क्षति पहुंचाता हुआ ढलानों पर बहाकर ले जाता है। कभी कभी बाढ़ कुछ अन्य कारणों जैसे बांध आदि के गिरने, दरार पड़ने या टूट जाने से भी आती है। बाढ़ के द्वारा फसलों की क्षति, संपत्ति, संपत्ति की स्पेलिंग भी आप यहाँ से ठीक कर लेंगे, संपत्ति की हानि, मानव जीवन का विनाश व जल जनित रोगों का संचरण होता है। तो देखिए जल जनित की भी स्पेलिंग यहाँ से जो है ठीक करके आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है, नीचे दी गई कविता को लयबद्ध तरीके से गाइए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये हमें कविता दी हुई है तो इसको हमें लयबद्ध तरीके से गाना है और जो फिर इस पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे गए उनको हमें कॉपी में लिखना है। आओ कर ले थोड़ा इस बात पर भी मंथन, कैसे करें हम मिलकर आपदा प्रबंधन। तो अब हम एक बात सोचते हैं कि अगर हमें आपदा का प्रबंधन करना हो तो हम कैसे करेंगे। आपदा प्रबंधन, हाँ आपदा प्रबंधन। तो किसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम इस कविता में? आपदा प्रबंधन के बारे में। यदि बाढ़ आ चुकी हो तो बिल्कुल ना घबराएं, सूझबूझ से काम ले औरों का हौसला बढ़ाए। अगर बाढ़ आ भी जाती है, भगवान ना करें, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना और बाकी सबका भी हौसला बढ़ाना है। बहते हुए पानी में पैदल कभी न जाए, यदि मुसीबत में कोई हो तो मदद का हाथ बढ़ाए। कभी भी बहते हुए पानी में पैदल नहीं जाना है। अगर कोई आपको मुसीबत में दिखता है तो आपको उसकी मदद करनी है। बहते पानी में यदि गाड़ी रुक जाए तो झटपट गाड़ी को छोड़ ऊंचे स्थान पर जाएं। अगर बहते हुए पानी में आप अगर आपकी गाड़ी रुक जाती है तो झटपट गाड़ी से उतरकर आप उस कहाँ पर जाएंगे? ऊंचे स्थान पर। गिरे हुए बिजली के तारों से खुद को बचाएं, अपना व औरों का भी हौसला बढ़ाएं। और अगर बिजली के तार गिरे हुए हैं तो उनसे खुद को भी बचाना है और अपना और दूसरों का हौसला जो है बढ़ाना है। कोई आपदा आए तो थोड़ा दिमाग लगाएं, झट आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 108 पर फ़ोन लगाएं। कोई भी आपदा आती है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे कि आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन है 108, इस पर आप फ़ोन लगाकर उनको बता सकते हैं, बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारे पास। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर बताइए। तो क्या है वो? 108।
दूसरा प्रश्न क्या है, बाढ़ आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किन्हीं 4 सावधानियों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। देखो, बाढ़ आने पर हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली कि बहते हुए पानी में कभी पैदल ना जाएं। दूसरा, बहते पानी में यदि गाड़ी रुक जाए तो झटपट गाड़ी को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाएं। तीसरा, गिरे हुए बिजली के तारों से खुद को बचाएं। और चौथा, आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 108 पर फ़ोन लगाएं। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं अब। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, वो प्रश्न क्या है हमारे पास, तो वो प्रश्न है बाढ़ तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखेंगे अभी हम। तो तीसरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो तीसरा प्रश्न क्या है, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तो अगर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचना है तो उसके लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि एक कदम क्या हो गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो ऐसे ही कुछ अन्य सुझाव अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ऐसे ही कुछ अन्य सुझाव जो है आप अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से पता करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास, ये है थर्ड प्रश्न और इसका उत्तर है यहाँ पे। तो थर्ड प्रश्न का क्या है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तो ऐसे ही कुछ अन्य सुझाव निम्नलिखित हैं। क्या क्या सुझाव हो सकते हैं कि जनता के बीच शीघ्र तथा आवश्यक सूचना जारी करना, कि जनता को जल्दी से जल्दी ज़रूरी और आवश्यक सूचना जो है वो मिलनी चाहिए। दूसरा, भूकंप से बचने के लिए अपने इमारत के कमज़ोर भागों को मजबूत कराएं। अगर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए अपनी इमारत के जो कमज़ोर भाग है उनको आपको मजबूत कराना चाहिए। तीसरा, आपातकालीन किट तैयार रखें जिसमें पानी, खाना, टॉर्च आदि चीज़ें हों। तो आपको एक आपातकालीन किट हमेशा तैयार रखनी चाहिए जिसमें कि पानी हो, खाना हो और टॉर्च आदि इस प्रकार की चीज़ें हों। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ये सुझाव हो जाएंगे हमारे तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। अगला है कि एक्टिविटी है एक कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सहायता किस प्रकार की जा सकती है, अपने टीचर की सहायता से पता लगाइए। ये एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हैं या अपनी नोटबुक में अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि बाढ़ से प्रभावित कोई क्षेत्र है तो वहाँ के लोगों की सहायता आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो जैसे उनको खाने की सुविधा दे सकते हैं, खाने की चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप उनको मुहैया करा सकते हैं। खाना, पानी, इस प्रकार की चीज़ें उनको, वस्त्र जो है या कपड़े जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो है रहने की सुविधा कोई भी आप करवा सकते हैं। तो इस तरीके से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों की आप सहायता कर सकते हैं। और अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों में सहयोग व मदद की भावना विकसित करने का प्रयास कीजिए। बच्चों में जो है सहयोग और उनको कैसे मदद करनी चाहिए ये भावना आप विकसित करा सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो कोरोना से बचने के लिए सभी को 6 फीट या 2 गज़ की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।